सुचेतगढ़ से विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत ने ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए जल्द समाधान के निर्देश। आरएसपुरा कस्बे में गणेश उत्सव को लेकर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने अखनूर के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। एडीसी पुलवामा मोहम्मद अशरफ ने विभिन्न बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया, लोगों की समस्याएं सुनी। कुंजनगर स्थित शिव दुर्गा भैरव मंदिर पावर हाउस से गणपति पंडाल में यज्ञ और भंडारे का किया गया आयोजन। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आयोजन में हिस्सा लिया। पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती स्कूटी पर गिरा पत्थर, पति पत्नी घायल, महिला की हालत नाजुक। जम्मू के आनंद नगर बोहली में आई बाढ़ से हुई भारी तबाही, लोगों के घरों और सामान को पहुंचा भारी नुकसान। लोगों ने प्रशासन से तत्काल सहायता की अपील की। अखनूर के डीडीसी सदस्य भूषण बराल ने बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया, हालातों का जायजा लिया और राहत कार्यों का निरीक्षण किया। भूषण बराल ने बंदवाल गांव में लगे मेडिकल कैंप का दौरा किया। इस मौके पर डॉक्टरों की टीम ने प्रभावित लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां वितरित की। रोंदो मेल और मनवाल ट्रैक के बीच सुरंग संख्या 16 के पास भूस्खलन, जम्मू उधमपुर रेल संपर्क फिर बाधित। पुलवामा में मौजूदा बाढ़ की स्थिति पर फल उद्योग को पहुंचा काफी नुकसान। जिले के कई इलाकों में पानी सेब के बागों में भरा, प्रशासन नुकसान का आंकलन करने में जुटा। मेंढर के मनकोट में सेना द्वारा शिक्षक दिवस मनाया गया। मनकोट तहसील के सभी शिक्षकों ने लिया हिस्सा। शिक्षकों को सम्मान रूप से उपहार किए गए भेंट। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। बाढ़ के बाद हालातों पर चर्चा हुई। प्रभावित इलाकों से लोगों की रेस्क्यू और व्यवस्था बहाल करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा की पर्यावरण समिति के अध्यक्ष और सीपीएम नेता एमवाई तारेगामी का बयान, कहा 2014 के बाद आई बाढ़ त्रासदियों से हमने कोई सबक नहीं सीखा। हमें माफिया और एजेंसियों के बीच सांठगांठ तोड़नी होगी। बिजनौर के गांव चिमनाचक में बारिश से कमलो देवी नामक महिला का घर गिरा। बेघर हुई कमलो देवी ने प्रशासन से मदद की अपील की। अवंतीपोरा के पदगामपुरा में बाढ़ बारिश के चलते किसानों बागवानों को काफी नुकसान। स्थानीय किसानों ने की सरकार से मदद की अपील। बडगाम में भी झेलम नदी ने मचाई तबाही। तटबंध टूटने के बाद शालीना, राख शालीना और बागी शाकिर शाह समेत कई गांव जलमग्न। कई लोगों का किया गया रेस्क्यू। भारतीय सेना ने एनजीओ वाईएसी ने मिलकर भद्रवाह में बनाया एक पैदल पुल। मुशदेव नाले पर बनाए गए इस पुल से बाढ़ प्रभावित लोगों को मिलेगी मदद। लद्दाख में हाल ही में हुई लगातार बारिश से कई धरोहर स्थलों को पहुंचा नुकसान। लद्दाख बौद्ध संघ की धरोहर समिति ने नुकसान का आकलन करने के लिए लेह स्थित धरोहर स्थलों का किया निरीक्षण। जंस्कार में भारी बारिश और बर्फबारी से फसलों को नुकसान। किसानों ने लगाई प्रशासन से मदद की गुहार। लद्दाख में 2 दक्षिण कोरियाई नागरिकों का रेस्क्यू किया गया। इलाज के दौरान एक की मौत। जम्मू कश्मीर छात्र संघ ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा पत्र। सऊदी अरब में दिवंगत शाकिर अहमद शेख का पार्थिव शरीर स्वदेश लाने की मांग। स्पोर्टिंग क्लब चुचोट और हिल काउंसिल ने लेह द्वारा आयोजित एनडीएस शहीद टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया। टूर्नामेंट में 32 टीमें ले रही हिस्सा। शिमला के रामपुर में ज्यूरी के पास पहाड़ी से भरभराकर गिरी चट्टानें। शिमला के नौर हाईवे बंद, जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर लोग। आसमानी आफत का केंद्र बना कुल्लू का अखाड़ा बाजार। सुल्तानपुर के पास कल रात फिर हुआ लैंडस्लाइड। कई घरों को नुकसान, पहले ही खाली करा दिए गए थे मकान। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। अभी मलबे में दबे 3 लोग, अब तक 4 की मौत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हादसे वाली जगह का किया दौरा। भूस्खलन से अटल टनल के समीप क्षतिग्रस्त हुए मार्ग को दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। बीआरओ संघ ग्रामीण और लाहौल स्पीति के युवा भी कर रहे सहयोग। चंबा में एयरफोर्स ने चलाया बड़ा रेस्क्यू अभियान। मणिमहेश यात्रा में फंसे कई यात्रियों को निकाला गया। पिछले 24 में से 1166 श्रद्धालु निकाले। चंबा में मणिमहेश यात्रियों का रेस्क्यू तेज। सुबह 7 बजे से ही MI-17 हेलीकॉप्टर दे रहा सेवा। रेस्क्यू किए गए यात्रियों को सरकारी बसों से उनके घर भेजा जा रहा।
मंडी के 40 स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानों में पाई गई खामियां। यूनिवर्सिटी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। अधिकतर संस्थानों में पाई गए शिक्षकों और बेसिक ढांचे की कमी। नाहन में पंजाब आपदा प्रभावित की मदद के लिए आगे आई मुस्लिम कमेटी। अंजुमन इस्लामिया कमेटी नाहन ने भेजी राहत सामग्री। सिरमौर के नौहराधार से भूस्खलन की हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। पहाड़ का करीब 200 मीटर का हिस्सा खिसकने से चारों तरफ मलबा हुआ जमा। खतरे की जद में आए 5 घर। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। अभी मलबे में दबे हैं 4 लोग, अब तक 3 की मौत। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में सर्च ऑपरेशन के तीसरे दिन बरामद हुए 2 शव। मृतकों की पहचान ताहिर और हुसैन नाम से हुई। दोनों ही जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। कुल्लू जिला के इनर अखाड़ा बाजार में भूस्खलन के मलबे से बरामद जम्मू कश्मीर के 3 शवों को पहुंचाया श्रीनगर। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर 3 शवों को भेजा गया श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश के सोलन में आपदा के चलते 15 सितंबर तक नई पहाड़ी की कटाई पर होगा पूर्ण प्रतिबंध। जिला माइनिंग अधिकारी हरेंद्र सिंह द्वारा दी गई जानकारी। हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर गगरेट के मंगूवाल में एक एम्बुलेंस के गिरने से 3 लोगों की मौत। मरीज को कांगड़ा से लुधियाना लेकर जाया जा रहा था। रोहित शर्मा के भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने की उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, उनकी ये शानदार उपलब्धि प्रदेश के उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कुल्लू मनाली क्षेत्र का किया दौरा। राहत बचाव कार्य का लिया जायजा। भूस्खलन में 7 कश्मीरी मजदूर दब गए थे, जिनमें से 3 के शव मिले। सिरमौर में रोक के बावजूद चल रही खनन गतिविधियां। समाज सेवी नाथुराम चौहान ने डीसी सिरमौर को सौंपा ज्ञापन। खनन गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की। नूरपुर में पानी की किल्लत, बरसात बनी आफत। 2 हफ्तों में सूखे पड़े नल। प्रशासन ने टैंकरों से पानी पहुंचाने का दिया आश्वासन। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा, अपने दायित्वों से पीछे हटकर सिर्फ केंद्र पर दोष मढ़ने का काम कर रही सरकार। प्रदेश में आ रही आपदाओं को लेकर सही ढंग से जांच करवाए प्रदेश सरकार। बिलासपुर में लंबे समय से यूनियन के चुनाव न करवाए जाने से निजी बस ऑपरेटर थे नाराज। ऑपरेटरों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत यूनियन का करवाया चुनाव। हमीरपुर में एचआरटीसी पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति के दोनों संगठनों ने गठित की समिति। बैठक में समय पर पेंशन न मिलने सहित अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। सोलन में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं पर सख्त हुआ पशुपालन विभाग। टीकाकरण और नसबंदी अभियान हुआ शुरू। सोलन जिले की कसौली में चमिया महादेव मंदिर में शातिर युवकों ने दानपत्र तोड़ा। नकदी लेकर फरार हुए चोर। ऊना में विधायक सतपाल सिंह सती ने राज्य सरकार पर बोला हमला। बोले, आपदा प्रबंधन में पूरी तरह फेल हुई प्रदेश सरकार। सोलन में ट्रैफिक नियमों की अवहेलना, लोगों को पड़ी महंगी। ट्रैफिक पुलिस ने 300 हेलमेट जब्त किए। मंडी में बीबीएमबी के खिलाफ एफआईआर करवाएंगे जंगम बाग के ग्रामीणों ने बीबीएमबी की लापरवाही से हुए हादसे का लगाया आरोप। राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सोलन जिले के शिक्षक शशि